लो चक्कू ले लो। सारे आम छील लो, बर्तन दे, नहीं तो बर्तन छील कर फाकी करके रखोगी ना, बड़ा बर्तन दे। हाँ हेलो हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और मैं बनाने चल रही हूँ। पिछले ब्लॉग में दिखाए थे आपको कि लसोड़े आ गए थे, काफ़ी सारे आ गए थे, तो मम्मी ने उसको डंडी तोड़ दी थी। तो अब मैं आज उसको अभी बनाने चल रही हूँ। तो अब मैं लसोड़े उबालने चल रही हूँ। किस तरह उबालूँगी? पानी में मेरे यहाँ नहीं उबाले जाते, बहुत लोगों के यहाँ पानी में अलग तरीका है। मेरी सासू माँ का ये तरीका है, तो मैं अपनी सासू माँ का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलती हूँ लसोड़े उबालने के लिए, और पूरा रेसिपी आपको दूंगी। और इधर मम्मी ने सब कट किए हैं, और ये आम का अचार भी बनाने चल रही हूँ। तो काफ़ी सारे आज अचार आ गए हैं, तो पूरा दिन क्योंकि मुझे जाना भी है, तो थोड़ा सा लगता है ना टचअप वगैरह कर लूँ अपने चेहरे वगैरह का, तो वो तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, लग ही नहीं रहा कि मेरा टचअप वगैरह भी होगा, तो मुझे तो पता नहीं। तो मुझे जाना भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। शायद आज मैं मार्केट जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ, क्योंकि अचार इतने सारे देख कर मुझे डर लग रहा है। तो अरबी की सब्जी अभी बनी है, और पराठे बनाऊंगी। सब्जी तो दूसरी नहीं, और करेले बनने हैं, अभी करेले भी रखे हैं, करेले बनने। तो मम्मी बोल रही मैं करेले बना दूंगी, तो मम्मी के हाथ की करेले की रेसिपी भी आपको मैं दूंगी। इस ब्लॉग में दूंगी कि अगले में दूंगी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो शुरुआत भई है खाने की, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं। लसोड़े बनने चल रहे हैं, तो मैं उबालने चल रही हूँ। तो ये मेरी सासू माँ की। तो लसोड़े उबालने से पहले मैंने सोचा चलो सब्जी बना कर रख देती, वरना खाने वाले आ जाएंगे तो टेंशन नहीं रहेगी। मुझे बनानी एक ही सब्जी है, अरबी की। तो अरबी को मैंने काट छील लिया, और उसके बाद गोल गोल कट कर लिया, उसको धोकर रख दिया है। और इधर मैंने कटोरी ले ली, तो उसमें सारे मसाले जैसे हल्दी है पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इन सबको मिलाकर मैंने पानी से घोल कर रख दिया। तो थोड़ा मसाला फूल जाएगा, तब मैं इनको कुकर चढ़ा दूंगी, और जब तक ये मसाला फूलेगा तब तक कुकर चढ़ाऊंगी, और तेल गरम होएगा जब तक मसाला फूल ही जाएगा। तो इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया, तेल गरम कर लिया, और इसमें अरबी जो गुइयाँ होती है वो अजवाइन से ही छौंकी जाती, इनका टेस्ट अजवाइन से ही आता, जीरा और मेथी वगैरह किसी चीज़ से नहीं, अजवाइन से ही सब्ज़ी अच्छी बनती है अरबी की। तो मैंने तेल गरम हो गया था, अजवाइन डाल दी थी, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और ये मसाला फूल गया था, वो मसाला डाल दिया। तो इसको अच्छी तरीके से तेल छोड़ने तक पका लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस मसाले को पका लिया, और थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, वरना लगने का वो रहता है। अगर आप चाहें तो लहसुन भी इसमें मसाले में मिक्सर जार में पीस ली, तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने लहसुन नहीं डाला है, लहसुन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लहसुन की मसाला लीजिए और मिक्सर जार में पीस लीजिए लहसुन डालकर, तो मसाला। और इधर मैंने फिर ये मसाला भून गया है, तो फिर मैंने इसमें अरबी डाल दी है, और अरबी को भी मसाले में थोड़ी देर भूनने दिया है। तो ये भून गया, तो फिर मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। और मुझे सूखी बनानी नहीं, रसेदार बनानी है, तो बस मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। वो रसा तो अपने हिसाब से रखिएगा, कितना कितना, किसको गाढ़ा चाहिए किसको पतला चाहिए, तो रसा तो अपने हिसाब से थोड़ा रखिएगा। तो मेरे यहाँ थोड़ी सिलसिली सब्ज़ी खाई जाती है, तो मैंने उस हिसाब से रसा रखा है। और 2-3 सीटियाँ। तो घुइयाँ चढ़ा दी हैं, अरबी घुइयाँ भी बोली जाती है, अरबी भी बोली जाती है, तो अरबी चढ़ा दी है, और रसेदार अरबी बना रही हूँ। तो इनके श्रेयांशु और श्रेया के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी भी मेरे यहाँ मेरे काम मायके में नहीं बनती हैं रसेदार अरबी, तो मम्मी अपने मायके में खाती थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो वो बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ बनती तो बना दो, तो वो भी खा लेंगी, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो जब ससुराल में ये होता है ना कि जब कोई नहीं खाता है, तो फिर नहीं, अपने लिए कौन बनाता, वही चीज़ मम्मी के साथ, और वही चीज़। अब मुझे सच्ची कहूँ तो मुझे अरबी रसेदार कम अच्छी लगती है, तो लेकिन ये है ना कि जब बनती है तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं इतने, और ये बहुत ज़्यादा मन से, जैसे मम्मी कह रही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे इन्हें भी अरबी रसेदार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, मुझे उतनी वो अच्छी टेस्टी नहीं लगती है। तो बस मैं सोचे, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और बाल धोए थे तो बाल गीले, क्योंकि मेहंदी लगाई है बालों में ब्लैक वाली, क्योंकि जाना है मुझे। तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ जाना है। तो ये मेरे पास सिरका गन्ने का रस आ जाता है, क्योंकि कस्बे में यही तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, शहरों में ये चीज़ शायद ना हो पाती हो, लेकिन कस्बे गांव में तो ये सब हो जाता है। तो ये गन्ने का रस आ गया था काफ़ी सारा, तो जितना पिया गया उतना फिर मैंने सिरका, और ये सब मुझे नहीं आता था करना, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो ये गन्ने मम्मी, ये भी मेरी सासू माँ रखती थी सिरका, मतलब है मम्मी सासू माँ रखती हैं, अभी भी रखती हैं। तो ये सिरका की बोतल है, तो मैंने सिरका रखा था, गन्ने का रस आ गया था, जितना पिया गया और जितना एक्स्ट्रा बचा तो मैंने बोतल में भर कर रख दिया था। इसको थोड़े दिन धूप में दिखाया,
तो वो भी अगर रेसिपी जब सिरका गन्ने का रस आएगा तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि सिरका किस तरह बनाया है। तो ये सिरका है तो मैं इससे ही उबालूँगी लसोड़े जो हैं। तो मैं चल रही हूँ गैस पे रखने के लिए भगोना, और ये ज़्यादा है तो शायद 2 बार में उबलेगा। तो ये देखिए बोतल में भर कर रख लिया है, और इसमें कभी कभी ऐसा होता है सिरके में गैस बन जाती तो बोतल फट जाती। मेरे यहाँ ऐसा हुआ है 1-2 बार बोतल फट गई, तो पूरा अगर किचन में रखी तो पूरा किचन वैसा हो जाता है। इसलिए ढक्कन को कभी कभी बीच बीच में खोलते रहिएगा, वरना गैस भर जाती है सिरके में। तो और ये मैंने लसोड़े धोए नहीं है क्योंकि मुझे सिरके में उबाले, अगर पानी से धो देती तो फिर वो खराब, इसलिए मैंने उसको अच्छी तरीके से साफ़ कपड़े से बिल्कुल पोंछ लिया। बहुत ज़्यादा 2 बार मैंने पोंछे हैं, इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, और इनको सिरके में मैं उबाल लूँगी। मैंने 1 गिलास 1.25 गिलास सिरका लिया था, तो वही 1.25 गिलास में सिरका, और मेरा ये जो लसोड़े थे वो 5 किलो थे, तो ये 1 गिलास ले लिया था, और बाद में पहले डाल दिया था आधा गिलास, तो 1.25 गिलास होगा मेरा, ये 1.5 गिलास भी नहीं गया था। तो ये हो गया है इसमें। तो ये देखिए, और इसको ऊपर नीचे करके मैं कंचुली से कर लूँगी। जब सिरका में बैठ गया है तो आधा बनाया था, 5 किलो थे, तो समझ लीजिए इसमें 2.5 किलो होंगे, 2.5 किलो से थोड़े ज़्यादा अगर डल गए होंगे। तो बस इतने हैं, जितना मेरा हो पाया कि मुझे इतना इसमें हो जाएगा तो मैंने उतने डाल दिए थे। तो अब बस ऊपर नीचे चलाकर मैंने इसको मीडियम आंच पे ढक दिया। और ये देखिए घुइयाँ बन चुकी, कितनी अच्छी देखने में लग रही, देखने में अच्छी लग रही है। जिसको पसंद आएगी तो वो ज़रूर टेस्टी लगेगी। मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिसको पसंद आती है वो बहुत ज़्यादा दिल से मन से खाते। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और इनको तो पसंद है ही है। तो बस ये लीजिए, लसोड़े भी मैंने ऊपर नीचे कर लिए। तो थोड़े से देख रही हैं, थोड़े से कलर अलग है, थोड़े से चेंज कलर अलग है, तो इनका बिल्कुल कलर बदल जाएगा। थोड़े से जब हाथ से दबाएंगे तो थोड़े से पिलपिले से हो जाएंगे। तो मैं ये देखिए, अब इनका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। तो मैं ऊपर नीचे करती जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर में दस्ती से। तो थोड़े से और पकाने की ज़रूरत है, अभी देख लूँगी। तो ये देखिए, थोड़े से कलर अलग लग रहे हैं, थोड़े से कलर अलग। तो ये देखिए, मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखती जा रही थी और अपने काम करा रही थी, लेकिन ऊपर नीचे चला रही थी कि लगे ना। और मेरा ये भारी भगोना था, तो इसमें लगने का कोई डर नहीं था। अगर हल्का भगोना तरी से होगा तो वो लगेगा। तो ये देख रही थी, लेकिन अभी हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर और चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर नीचे करती रही तो सारे लसोड़े हो जाएं। गरम बहुत थे, ये देखिए इस तरह से। तो सब हो चुके हैं लसोड़े, तो मैंने फिर इनको इस तरह से निकाले कि सिरका उसी में बना रहेगा, और मैंने इस वाली जाली से निकाल ली है इनको, और जो सिरका बना रहेगा उसी में दूसरे लसोड़े जो बचे हुए हैं उनको डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये सिरका बचा हुआ है, तो उतने ही सिरके में हो गया था, 5 किलो लसोड़े उबल गए थे। तो ये देखिए, और इसी सिरके में, और ये सिरका फिर बाद में काम नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा गाढ़ा हो जाएगा, तो बेकार फेंकने वाला ही होगा। तो ये देखिए, इस तरह से फिर मैंने ऊपर, ये कम थे, 2.5 किलो से वो ज़्यादा उबले थे। तो इधर मैं पराठे भी बनाने जा रही हूँ, और इधर लसोड़े भी उबल रही है। हाथ आ रहा है क्योंकि मैं हाथ से वीडियो दिखा रही हूँ। तो मेरे लसोड़े हो चुके हैं, एक बार तो मैंने आपको दिखाई दिए, तो फिर खाने का टाइम भी हो गया था, तो अंशु खाना मांग रहा था, तो मैंने उसको खाना भी देखिए कंचुली गर्म हो गई है। तो मैं पराठे भी बनाती जा रही हूँ, और इधर लसोड़े भी हो गए हैं। तो मेरा काम भी नहीं, क्योंकि मुझे बाहर आज सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँ, लेकिन देखती हूँ टाइम मिलता है, क्योंकि अचार आम का भी रखना है, लसोड़े का भी रखना है, और काम भी है, घर का काम तो होता ही रहता है। तो देखती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है इसलिए ज़्यादा मार्केट ज़रूरी है, वरना मैं ना जा, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह भी करानी है। मेरी थ्रेडिंग बहुत दिन से बढ़ी हुई है, वैसे तो मैं ना कराती, लेकिन मुझे जाना है, शादी में जाना है मुझे, तो इसीलिए सोच रही हूँ। तो देखिए, लसोड़े हो गए हैं। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, अब मैं इसको भी निकाल दूंगी। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होगा मैं मम्मी से पूछूंगी। तो उसके अभी तो ठंडे हो रहे हैं, इसको भी बताया था मम्मी ने, इसको निकाल कर धूप में थोड़ा दिखाना। अगर पानी से उबालते तो ज़्यादा धूप में दिखाना पड़ता, ख़राब होने का भी डर रहता है। इससे सिरके से उबालने में ख़राब होने का डर नहीं रहता है, और धूप भी कम दिखानी पड़ती है। तो वही बता रही थी। तो मैंने सिरके से उबालती है, तो मैंने भी सिरके से उबाले हैं। तो अब मैं इनको निकाल कर रख दूँगी, ठंडा होने के बाद धूप में रख दूँगी, तो थोड़े से सूख जाएंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी से पूछूंगी मसाला क्या बनाना है, कैसे करना है,
तो अभी देखिए, और इधर मैं पराठे भी बनाते, अब पराठे मैं बनाकर रख भी दूँगी क्योंकि अरबी की सब्ज़ी बनाई है, तो मुझे अरबी की सब्ज़ी और पराठे सिर्फ, और मट्ठा आ गया तो मट्ठा ले लूँगी बस, और कुछ नहीं। तो मुझे जल्दी जल्दी भी है। तो ये देखिए लसोड़े तैयार हो गए हैं और मैं इनको निकाल लिया, सारे लसोड़े निकाल लिए। और ये देखिए इतना सिरका बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है, इसको हटाना ही पड़ेगा, ये कोई काम के लिए नहीं है सिरका। तो ये देखिए, अब मैं इनको धूप में फैला दूँगी जाकर। अभी मैंने इस पर निकाल लिए हैं और मैंने आंगन में धूप, क्योंकि छत पे फैलाने में एक तो बंदर का डर रहता है, अगर बंदर हाथ वगैरह लगा देंगे तो मेरी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आंगन में डाल दूँगी तो मम्मी देखे रहेंगी। तो बंदर आंगन में कम ही आते हैं वहाँ पर, लेकिन छत में तो कभी भी निकल सकते हैं, और आंगन में मम्मी वगैरह होंगी तो देखे रहेंगी। तो ये देखिए मैंने आंगन में डाल दिए थे। आंगन में इस समय गर्मी आए तो धूप अच्छी आ ही जाती है आंगन में भी। तो मैंने लसोड़े फैला दिए हैं और इनको सूखने दूँगी, आज पूरा दिन ये सूखेंगे। इसीलिए मैंने इनको सुबह मतलब दोपहर को ही उबाल लिया है कि धूप लग जाएगी, ये अभी धूप है। इससे कम उबाल दिए, अच्छे लग रहा है। तो ये अम्बिया भी मम्मी ने काट दी थी, तो वो अम्बिया भी हैं, और इनको अचार भी रखना है। तो इसमें मैं नमक मिला के रख के दे रही हूँ, इसको भी धूप में धर आ रही हूँ। तो ये नमक पानी छोड़ देगा तब अचार रखना पड़ेगा। तो मैंने दोनों में नमक मिला दिया है, तो अलग अलग तरीके से दोनों के अचार रखूँगी, इसलिए मैंने अलग अलग तसरे में रख लिया है। और नमक डालकर मैं इसको भी धूप में रख दे रही हूँ, तो शाम तक इसका भी पानी छोड़ जाएगा नमक का, तब मैं अचार रखूँगी शाम को। तो ये देखिए, और इसको भी मैं छत पर रख रही हूँ अभी। तो आधा घंटा छत पर रखूँगी, उसके बाद मैं आंगन में ले जाऊँगी। आधा घंटा क्या, जब तक ये खाना खाएंगे उसकी उतनी देर में फिर ये आंगन में जाएंगे तो आंगन में लेते जाएंगे। और इधर मैं तैयार हो गई थी, तो मम्मी, मेरी मम्मी और सासू मम्मी दोनों बैठी बातें कर रही थी। तो मुझे जाना था जल्दी, मैं तो क्योंकि आज तो मुझे ये था कि थ्रेडिंग करानी ही है, इसलिए और जाती वरना न जाती। और इधर मम्मी को मंदिर भी था कि मंदिर चलो चलती हूँ, तो मंदिर भी हो आई थी। और फिर मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, तो फिर मम्मी को मैंने घर भेज दिया था और मैं चली गई थी पार्लर। तो पार्लर में बाल वगैरह कटवाए, पार्लर आ गई थी। मम्मी को छोड़ दिया था मंदिर के दर्शन कराने के बाद, थोड़ा सा मार्केट गई थी, मेला ही गई थी जहाँ से सामान लेना था। तो ये मैं आ गई थी, तो मैं ये बता रही थी कि पंखे की वजह से आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो मैं बता रही थी मेरे बाल कट हो गए, मैंने थ्रेडिंग भी करवा ली है। और बस इसके बाद शाम हो गई थी, शाम क्या रात ही हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज रहा था। तो मुझे आरती भी करनी थी, तो मैंने भगवान जी की आरती कर दी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चल के आई थी, मम्मी भी नीचे बैठी थी, तो जीना चढ़ के आई थी, तो थोड़ा सा सांस ऐसे फूलने लगती ना, तो उस तरह से हो रहा था। तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, तो कोल्ड ड्रिंक मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते, थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। तो वही कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, तो मैं और मम्मी दोनों लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो चलिए आप लोग भी पीजिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यही कोल्ड ड्रिंक है, या कोई शेक बना लिया या कोई ड्रिंक बना लिया, तो बस वही चलता है। तो आज तो हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इस समय चल रही है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक मम्मी को ज़्यादा पसंद है, और ये थम्स अप वाली ज़्यादा पसंद है उनको, तो मैं ये, और मुझे भी ज़्यादा पसंद है ये। मैंने जो आम के नमक लगा के रखे थे दूध में, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। और अचार तो कल ही रखे जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ तक थक भी गई हूँ, और मैं बाहर की दिखा भी नहीं पाई। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, मंदिर वगैरह गई थी, तो मम्मी को घर छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ पार्लर गई थी, तो पार्लर में मैंने हेयर कटिंग कराई और थ्रेडिंग कराई, तो वही सब कराना था, क्योंकि मुझे जाना है। तो हो गई 7:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी आई हूँ, तो मैंने आरती वगैरह करी है, और बाल मैं कल आपको दिखाऊँगी किस तरह से, देखिए बाल कटिंग हुई है। और ये जिसमें मैंने नमक लगा कर रखी थी खटाई में, तो उसमें पानी छोड़ दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ शायद इसमें अभी आम वाली तो शायद रख दूँ अभी, और जो लसोड़े हैं वो मैं कल ही रखूँगी, क्योंकि अभी सौंफ वगैरह भी पीसनी है। तो आम वाली तो मैं शायद अभी रखूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ साड़ी, तो उसके बाद रखूँगी। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी, इसमें पानी छोड़ दिया नमक ने, देखिए दोनों में कितना पानी छूट गया है नमक वाला, जितना जितना मैंने डाला था। अब मैं एक में तो अचार बना लूँगी अभी। तो ये मैं हींग और नमक से बना रही हूँ सिर्फ। तो ये वाला अचार देखिए पानी छूट गया, और इसको मैं 2-3 दिन लगातार धूप में रखूँगी, तब ये आराम से पानी पूरा सूख जाएगा, तब ये अच्छा अचार हो जाएगा। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर,
मिर्च पाउडर और हींग थोड़ी सी डाल कर रख दिया है। और ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें कोई भी नमक तेल नहीं, सॉरी नमक नहीं, तेल वगैरह कुछ नहीं। और ये जब बिल्कुल सूख जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कभी पराठे चुपर के खा रहे, कभी दाल के साथ इसको अचार को ले लीजिए। जब अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो ये सालों साल चलता है अचार और बहुत ही टेस्टी लगता है।